तो जैसे आप हैं, हाँ मैम है, और भी सज्जन लोग हैं, आप लोगों ने तो मतलब ओखल में सर डाल दिया ना, सत्य में अब जले कुछ होगा अंजाम कोई परवाह नहीं। वैसे ही जो ढाबे वाले या जो ट्रक वाले आपके बाबू कोई भी, मतलब ये लोग ऐसे होते हैं ना कि ईमानदारी से ही खाना, अंजाम कुछ भी हो, मतलब उन्होंने विकल्प रखा ही नहीं ना। खाने पे ध्यान ही नहीं। खाना मतलब नहीं, खाना तो हमने ऐसे बोल दिया, मतलब ईमानदारी से ही काम करेंगे, अंजाम चाहे कुछ भी हो। मतलब सत्य नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन असत्य की तरफ मुख को न ले जाए, चाहे कुछ हो जाए। दो ही में तो लड़ाई है ना सर जी, एक प्लास्टिक का पत्ता पेड़ और एक असली पेड़। यही अभी के समाज में क्या चल रहा है सर जी, प्लास्टिक के फूल और असली फूल। लेकिन कितना भी सॉफ्ट कोई बना ले, लेकिन जो सुबह सुबह ओस की बूंद जो असली फूल पे पड़ती है और उससे हम जो स्पर्श करते हैं, वो प्लास्टिक फूल थोड़ी दे पाएगा जी। बस इतनी तो बात है ना। देखो मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ, प्लास्टिक के फूल और इसके फूल, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि दोनों ही असली फूल है। सत्य भी असली होता है, असत्य भी असली होता है। ठीक है। हम्म। अ, बस दोनों के अपने अपने गुण अलग अलग है, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। ये बल्ब रात में जलाएंगे तो अलग काम करेगा, दिन में जलाएंगे तो अलग काम करेगा ना सर। और ऐसा नहीं कि जो जो इंसान असत्य पे जी रहा है या ये कर रहा है तो वो इंसान कभी किसी के काम नहीं आएगा। काम आएगा वो भी, बहुत अलग अलग अर्थों में बहुत सारे वो तो लोगों आ के ही काम जाता आएगा। है जी, कभी ना कभी ठीक। तो आएगा ही। और या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है, लेकिन जब वो कंपटीशन करवा देते हैं ना दोनों में, वो जीतता फिर वो सत्य है। ये लेकिन बात है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं, बात जीत से है, असत्य की भी अपनी एक गरिमा है, गरिमा है, ठोस गरिमा है। गरिमा है। वो पहचान दिलाता है कि सत्य भी है। वो वैसा नहीं है, उसको वो लिसलिसा और हल्के में वो मत लो, या उसको ऐसे प्लास्टिक मत बनाओ। वो चेस के प्यादे की वो तरह भी कि रियल है, ब्लैक वाला है तो हल्के मत लो, वो भी उतनी टक्कर का है, रियल है। लेकिन जीतेगा सत्य। जीतता सत्य है जनरली। हम्म। जनरली क्या, लगभग लगभग हर। लगभग वही जीतता है। लेकिन वो जीतने की प्रक्रिया उसकी जो है कई बार बहुत अ, लंबी। लंबी हो जाती है कई बार, क्योंकि अ, ये वाला ज्यादा बलशाली होता है, असत्य वाला हमेशा स्टार्टिंग। ही बलशाली, बल जो रहता है ना वो ज्यादातर असत्य के पास रहता है। सत्य के नंबर हमेशा से ही कम रहे हैं पहले थोड़ा से सा ही। वो सामान्य ठीक है। मुलायम। और उस वो ये उसके साथ दिक्कत है, पहले से ही दिक्कत है। हम्म, नंबर उसके पास उतने वो नहीं रहते, बाय डिफॉल्ट है वो। तो जिसके पास नंबर नहीं तो उसके पास ताकत भी नहीं, हम्म। जिसके पास ताकत नहीं उसके पास फिर ये बाकी की जो चीजें होती हैं वो भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन बस उनके अंदर कुछ एक ऐसी चीज होती है जो ये लाख कोशिश करने के बावजूद भी इनके पास नहीं होती। वो उस चाहे चीज वो से, कितना भी अंडी हाँ, चोटी वो जोर उस लगा चीज ले। से जीत जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम। हम्म। हमेशा से ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही और चलता चलता रहेगा। रहेगा। कोई इसमें कोई नई कहानी नहीं चल रही है, सब वही कहानियां और हैं। चुनाव में हम मतलब पूर्णतः स्वतंत्र है कि हम हाँ इधर वाले हाँ। कि उधर वाले, तुम और कोई बुरा किसी नहीं भी है। टीम में जा सकते हो, कोई इसमें ये बात नहीं है कि भाई तुम अगर उस टीम में चले गए तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, कुछ और बेकार सत्य नहीं। मतलब असत्य में चले गए तो बेकार हो गए, हम्म। और अगर सत्य वाली टीम में चले गए तो लड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं ऐसा नहीं है, है। लड़ना तो जो दोनों तरफ अधिकतर से। लोग मतलब जो साधु हाँ। या जो बस जीवन सच्चाई बस वो इसलिए मैं नहीं। इन चीजों से थोड़ा वो बचता हूँ ना, जब ये ऐसी बातें बोलते हैं कि वो कुछ शून्य और वो कुछ ऐसा कुछ वो हो जाएगा कि पता नहीं क्या ही हो जाए, कुछ नहीं होता। फिर वही टेडी बियर तुमको वाले लड़ना होंगे। पड़ता है, तुमको किस साइड से लड़ना है बस इसका चुनाव कर लो। लड़ना तो पड़ेगा। लड़ना उतना ही पड़ेगा, दिमाग उतना ही लगाना पड़ेगा,
सुबह से उठ के रात तक उतना ही काम करना पड़ेगा। काम किसके लिए कर रहे हो, हम्म। बस इतना तुम चुनाव कर सकते तो जैसे मैं बोलता हूँ कि सर जी मेरे पास प्रेम नहीं है, हो। तो ये मेरी सरलता है। हाँ। अब कोई कहता है मेरे पास प्रेम है हम्म, और असर नहीं कर रहा है, हम्म, तो मैं बोलूंगा हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ। लेकिन फिर मैं दूसरी जगह ट्राई करूंगा ना। क्योंकि प्रेम और असर मुझे ये यहाँ तो साथ असर साथ कर, चलेंगे ना। हाँ, बात सही है। किसी नदी किनारे जाए सर जी और उसकी शीतलता का आभास ना हो, वही ना, लाइट हाँ, है और प्रकाश नहीं पता चले तो फिर लाइट नहीं है बिल्कुल ना। फिर नहीं है। जैसे वो आचार्य तुम जी अगर अंधे भी होते हो ना, तो भी लाइट जलने पे कुछ पता चल जाता है। पता चल जाता वो है सर, अंदर ही वो लाल लाल सा हो जाता दिख है, जाता है काले सर से जी, लाल हो हाँ हाँ जाता है। हाँ, दिखता है, कुछ वो अंदर बिल्कुल बिल्कुल, अंधे को भी दिख जाता है। अंधे को भी दिखता है सर जी। समझ रहे हो। हमने वो नहीं बोला कि कोई बहरा है और मेरे संगीत में सुन रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है, हम्म। उसको लग जाता है कि अच्छा है। एक आचार्य जी की बड़ी सुंदर उदाहरण है जी कि एक संत ने कहा कि मैं अपने बॉडी को 1000 डिग्री में गर्म कर लेता हूँ, तो बोले ठीक है वो कर लेता, तुम तो अपने बॉडी को जानते हो ना 100 डिग्री में क्या हो जाता है। ठीक है वो उसका पता नहीं, तुम तो जानते हो ना कि वो कुछ भी बोल रहा है, हम अपने बॉडी को जान रहे हैं ना, बस इतनी बात है। दिख जाता है सर जी, अगर जहाँ प्रेम होगा ना वो तरावट के साथ ही आएगा, खुशबू के साथ ही आएगा। वो मजबूर कर देता है कि भाग बेटा, कहाँ भाग पाएगा। वो बड़ा मतलब नृशंस हत्या करता है प्रेम। मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मतलब एक तो कोई प्रेम के पास जाए ना, जब जाएगा तो लौट के नहीं आ पाएगा। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने एक्शन से दिखा देता है। ये भी है, वो थोड़ी बोलेगा मेरे पास प्रेम है, दूसरा बोलेगा कि हाँ भाई इनके पास कुछ है जो सामान्य में नहीं है। नहीं तो कौन करेगा जी कि मैं तो लगभग लगभग नहीं तो हजारों घर में हम गए, कौन बोलेगा जैसे अम्मा बोल रही कि कोई बात नहीं भार्गव, जितना कमाओ 3000 रुपये बाद में और रूम रेंट, ये कौन बोलेगा जी। फिर बोला जाए कोई बात नहीं हम रखेंगे, कुछ वो हो जाए, कौन करता है, ना कोई नाता है कोई रिश्ता। ये प्रेम नहीं है तो और क्या है सर जी। यही है ना, अब मुझे यही करना है कि भोला बन जाना है। बोले तुम भोले हो तो घर तुम्हारा, जिस दिन तुम्हारा सरल और भोलापन है हम नहीं जानते। तुम सोचिए कितने निष्ठुर लोग हैं और कितने दयावान हैं। मतलब अंदर से एकदम मुलायम, और जहां अगर उसके खिलाफ गए, भैया तू तू जान तेरा काम जाने, हम कोई नहीं है तुम्हारे। सोचिए एक ही दो रूप, मतलब एक ही सिस्टम में। क्योंकि वो प्रेम तुमसे नहीं है ना। हाँ, जैसे आप अम्मा के साथ रहते हैं तो वो खुद से प्रेम करती है, मतलब उस सच्चाई से। वो वैसा नहीं है कि हाँ, वो तुम कुछ विशेष हो गए तो तुम में कुछ वो दिख गया तो फिर तुम्हें इसलिए रख लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। स्वभाव है। हाँ। मतलब उनका भी ट्रेंगल शेप ये बन गया, उनका भी उधर है, आपका भी उधर है, मेरा भी उधर ही जाने का था, तो लगा वो कि ये भी चल सकता है, हाँ, तो प्रयास करते हैं बस बस। उतना ही। हाँ, उसमें कुछ इसमें मेरा कुछ खास या मैं वीआईपी और वो मिरेकल वो कुछ नहीं। तो ना तुम्हारा ना मेरा। हाँ हाँ, कोई भी मैं सर। खुद को भी उसमें उतना ही हाँ, कह रहा हूँ। बिल्कुल। वो बस एक संयोग है ये, और हाँ कुछ नहीं है ये। हाँ, वो नर्मदा किनारे जाने, हाँ इसमें ये कहेंगे हम कि बिना किसी सोचे समझे जब हम घर छोड़े, तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि वो प्रेरणा सही थी, मतलब जाने की, कि अच्छा हो गया। नहीं तो कहाँ मिलते फिर हम लोग, नहीं मिल सकते थे। और दूसरे तरीके से मैं देखता हूँ सर जी, मतलब कई बार सोचता हूँ कि आपकी उस समय शादी नहीं हुई थी जब हम मिले थे तो, हम्म। और शायद अकेले हम आपके पास आते तो वो नहीं होता जो अम्मा के साथ। हम्म। ये भी मैं कई बार सोचता हूँ ना कि सब कुछ घटना एकदम सही धुरी पे चल रही है, सही समय पे मिलवा देता है वो। मतलब उसका योजना सर जी ना, जो प्रेम या ईश्वर या जो सत्य, उसकी बड़ी लंबी चलती है सर जी, बहुत लंबी, और इतनी मतलब बारीक चलती है ना कि मतलब अच्छे अच्छे नहीं समझ पाए। शायद आप अकेले समझाते और मैं मतलब माँ का वो देखता, और फिर वो सब मतलब पहले से वो फिक्स है कि इसको ये डोज दे के, ऐसे ऐसे दवाई दे के, प्रिकॉशन दे के ठीक करना है। वो पहले से ही अपने बंदे सेट कर देता है जी।
अब भागने का बिल्कुल मन नहीं है, पहले भी नहीं था, और डूब के मेहनत करना है जी, चाहे हम जिस परिवेश में हैं। तो वो अभी कल बात चल रही थी कि भार्गव तो कन्नड़ा मतलब अब समझ लेता हूँ मैं, लेकिन बोल नहीं पाता। तो बॉस आए थे उनके, बोले कोई बात नहीं, हम तो कैमरा में देखते रहते हो, बिना कन्नड़ा के सेल कर लेता है तो क्या दिक्कत है, हमको तो सेलिंग चाहिए। और प्राय प्राय लोग सर हिंदी जानते ही हैं, थोड़ा सा उनको अपने थोड़ा सा एक सेल्समैन वाला ट्रिक अपनाना पड़ता है, तो बस वो कि आओ बाबूजी, आओ अम्मा, आओ अक्का, बस इतने में ही हो जाता है जी, ज्यादा टेंशन लेते नहीं है। एक जो शब्द है ना सर, संघर्ष, सर जी अगर ठीक ठाक समझ में आ गया ना, वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन सच को नहीं छोड़ सकता। अगर संघर्ष वाजिब में वस्तुतः उसके जीवन में मतलब अंगीकार कर लिया उसने, सब कुछ कर सकता है, सत्य को प्रेम को नहीं छोड़ सकता। जैसे वो जो जो समझ गया ना उसको, वो कभी भी अपने दिमाग में ये बात नहीं लेके आएगा कि मुझे संघर्ष से मुक्ति कब मिलेगी नहीं, या वो मुझे इस दर्द से छुटकारा कब नहीं, मिलेगा। तो ये सर जी मैं जो देखता वो बल्कि उल्टा प्रार्थना करेगा हाँ, कि ऐसा दिन ना आए मेरे जीवन में कभी कि मुझे संघर्ष से मुक्ति मिल जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी। मतलब छोटे वाले आग के, आग का जो ये अंगारों का गोला है, इसे बड़ा चाहिए। मतलब उसको एक चिढ़ हो जाएगी या एक असहजता महसूस होगी, आज का दिन खाली कैसे गया, आज का वो टारगेट कहाँ है, मतलब भूख तो आज की है तो ना। दर्द से छुटकारा जिसको चाहिए, वो इस रास्ते में ना मगरमच्छ के पैर से जिसको निकलना है, तो वो कृपया करके इस मार्ग पर ना चले। न चले, उनके लिए मतलब सीमा समाप्त, ये ऑप्शन ही नहीं है कि ये गाड़ी ये छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती है, अगर आप चढ़ गए तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे, मतलब वो छोटे स्टॉपेज पे रुकती ही नहीं है, सीधी बात, दुरंतो है ही है। बड़ी मंजिल की गाड़ी है ना, तो छोटे स्टॉपेज पे कैसे रुकेगी। मैं बड़ा पहले जो लोग बोलते थे वो सुनने वाली आपकी कहानी, मतलब कि कई लोगों को, और मेरे मन में भ्रम होता था, लेकिन कई बार ऐसा लगता था ना, चाहे राम कृष्ण या कोई भी बुद्ध, आचार्य जी की वीडियो सुनी, आपको भी देखा हो नागमणि वाली, वो एक और महिला थी ना, वो जिनको आप पहले फोन पे बात करते थे, वो जो कि पत्थर ही तोड़ रहा है कि हाँ पानी वाला वो पुराना। तो कई बार मुझे लगता था मतलब अंदर से कि ऐसी कोई भी घटना या कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि हम चुपचाप बैठ गए समाधि मार के और शब्द सुनने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य जीवन में आए हैं तो संघर्ष अगर छोड़ा है तो हम एक ही तरीके से जीवित रह सकते हैं, अपने आप को छद्म रूप से मतलब कपट कपट करके हम जिंदा रह सकते हैं। कुछ छोटे लोगों को इसको दूसरे तरीके से ऐसे कहना ठीक रहेगा कि वो स्थिति होती है नहीं होती है पता नहीं, ना तो मुझे पता है, ना मुझे पता करना है, ये भी है, नहीं करना है। क्यों ही तो मैं ये दम्भ भरूं कि मुझे पता है कि वो स्थिति नहीं होती, और क्यों ही मैं ये दम्भ भरूं कि वो मुझे पता है कि वो स्थिति होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं करना है उस स्थिति के बारे में, मुझे संघर्ष ही नहीं छोड़ना है, मुझे सुनने में जाना ही नहीं है, मुझे केदारनाथ मेरे लिए संघर्ष ही शून्य है। हाँ हाँ, इसी में रस मिल रहा है, मेरे लिए ये दर्द ही शून्य है। हाँ, इस दर्द में जीना ही मेरे लिए मतलब शून्य कुल में मिला जीने के के समान है। जैसे सामान्य, जैसे मैं उनका उदाहरण देता हूँ ना, वो एमपी में मैं एक बड़े हारमोनियम वाले सुबह से शाम तक ड्यूटी करते थे, वही वो कोई डैम है, याद आएगा बता दूंगा, और शाम को जाके कीर्तन करके आके और फिर खाना खा के सो जाते मस्त। तो मैं उनसे पूछता था कि बाबूजी खुश हुआ, बोले बहुत खुश है जी, उनके घर पे देखते थे कोई, वही बात, वो नाई काटने वाला बाल,
कि बढ़िया अपने घर पे गए, खुश हुए, छोटा सा घर सर, वीआईपी कुछ नहीं। बोले भैया हम बहुत खुश हैं, लोग बोलते हैं। और एक ईमानदारी उनकी देखी कि जो हारमोनियम बजाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो उनकी सरलता देखी सर जी कि मतलब अगर ग्रुप में 6 लोग हैं या जो भी, सबको बराबर पैसे देते थे, भले उनको विशेष मिला, उसमें भी मिला कि नहीं भैया आप ये ले लो, या फिर उसमें कुछ गाने वाले नहीं है साथ में गए तो उनको अलग से देते थे। बड़े मैं रोता था वो देख के, कितने सरल है ये। उनके ज्यादा खूबसूरत नहीं, सरल एकदम, 15-18 हजार की नौकरी, वो जो शानदारी देखी ना उनकी सर जी, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, और ये कोई नहीं बोल सकता कि तुम मतलब ये क्यों कर रहे हो। वो फिर अपने पे आजाद पंछी है जी। ऐसा ही जीवन आदर्श वाला है। मतलब पैसे का वो बिल्कुल नहीं है, मतलब इतना डूब जाऊं ना, मतलब वही तल्लीनता। हाँ तल्लीनता, जैसे मैं झाड़ू में डूब जाता हूँ सर जी, सच में। ये कोई मेरे अंदर ईगो जो बोलते हैं ना कि नहीं है सर जी। कोई अगर यहाँ 10 लोग है बड़े बड़े आपके ऑफिसर आके बैठ जाए, आप बोल दो बाहर को झाड़ू मुझे मजा आएगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ऑफिसर बैठा है कि आरवी बैठा है कि ये वारूनी बैठी है, वो पता ही नहीं है। झाड़ू के मामले में मैं बोल देता हूँ, मतलब वो एक काम में थोड़े दक्ष है। और झाड़ू लगाने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत कुछ। वो झाड़ू लगाने से मेरी बॉलिंग में वो रिलेशन है, कपड़े धोने में वो सब है सर जी, सोने तक में है। वो रिलेशन ना झाड़ू का है ना बॉलिंग का है, वो रिलेशन तल्लीनता का है। हाँ, रस का वही। वो एक बार जो समझ में आ जाती है तो हाँ, फिर वो हर चीज में इम्प्लीमेंट होती हाँ, मतलब वो मास्टर की है, वो है। आ ही जाएगी। हाँ वही है ना कि जहाँ प्रेम आएगा वो सरलता की खुशबू लेके ही आएगा, हाँ, और वो हर काम में आएगा। हर काम में। हाँ बिल्कुल। अभी मैं ये देख रहा हूँ ना कि 3 महीने पहले एक फेज में जो नौकरी करी, फिर ये 3 महीने आज 6 तारीख को हो जाएंगे, तो एक वो एक आपने कहा ना कि पहले हमने 2 किलो ईंट उठाया, तो उसमें जो हमें हमारी क्षमता या विश्वास बना, विश्वास बिल्ड हुआ, तो फिर अब बन गया कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और दूसरी इसमें यही होता है ना कि जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि मैं हूं, तो चिंता मत कर। भरोसा उसने किया, जैसे आपने कहा कि भार्गव हर फील्ड में अच्छे लोग हैं, हर फील्ड में, तो ये इतना ही भरोसा चाहिए ना। एक सच्चे लड़के को और क्या चाहिए। अरे कोई नहीं, अगर यहाँ नहीं तो दूसरा करेंगे। सच्चे लोग तो है ना, मरे तो नहीं है ना, कम है ठीक है, लेकिन सच्चे लोग हर फील्ड में थे, है हैं और रहेंगे। और रहेंगे। बिल्कुल। कोई सच्चाई कभी खत्म, जड़ से कभी खत्म नहीं होती। हम्म, थोड़ी होती है लेकिन होती है। काफी होती है। हाँ जीतेगी तो यही, मतलब वही बात है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पराजित भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो उसके अंदर एक मूर्छा जैसा। एक दिक्कत ही है कि वो फिर खड़ा हो जाता है। वही ये क्योंकि बातें। पराजित वो हुआ जो खड़ा नहीं हुआ। हम्म। हाँ, सच के अंदर दिक्कत ही है कि वो पराजित होकर भी खड़ा हो जाता है। गिरेगा फिर वो खड़ा हो जाएगा, नहीं यार एक बार और सही, और ये बार बार करेगा जब तक जीतेगा नहीं। वो वो लेट नहीं जाता कभी, यही दिक्कत है उसकी। मतलब चारों खाने चित्त आज तक सत्य हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। है ये बात है ना। तो जो असत्य को सत्य बाहुबल से नहीं हराता है, कपट से। कपट से भी नहीं हराता है। असत्य हमेशा हारता है अ, सत्य की उस ढीठपने से, कि ये उठ क्यों रहा है बार। मतलब ये उससे हतोत्साहित हो जाता है हाँ, कि यार ये कितना बेशर्म है। फिर वो खुद खुद ही हार मान लेता है। बोलता है भाई तू जा, मैं दूसरा टारगेट पकड़ता हूँ। तो वो वैसे नहीं हारता है उस मतलब मल्ल युद्ध हो रहा उसमें हाँ, नहीं। मल्ल युद्ध में तो वो बार बार उसको पटकने देता है सत्य को। हाँ बट उसका जो बार बार उठना है ना,
1 2 4 बार तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोला चलो कोई बात नहीं, आजा आजा। जैसे वो बॉक्सिंग के मैच में होता है ना, जी जी 2 4 5 राउंड में वो बार बार उठता है, पिट रहा है, उठ रहा है, पिट रहा है, उठ रहा है। बट जब वो 14 15 राउंड के बाद भी उठ रहा है, ऐसी की तैसी हुई पड़ी सामने है, वाले को फिर कुछ हो जाता तो है, सामने वाले को ना वो, भले उससे मजबूत है वो। हाँ, उस 14 राउंड में उसने ही उसको मारा है। हाँ, बार बार मारा है। हाँ, और जब वो 14 लेकिन 15 जब वो उठ गया 14वें के बाद, तब इसका एकदम से जो है, डाउन हो जाता है मतलब थोड़ा। उसका ये मान के चलो कि वो हार जाता है। उस अंदर अंदर ही है, टूट जाता है यार, क्या बोला है मतलब मैं जीत के भी तुझे जीत नहीं पाऊंगा, हम्म तो वो इस भाव से वो हारता है उससे कि तुझे मैं क्या जीत, तूने मुझे हरा दिया। हम्म, बिल्कुल। ये उदाहरण सही है। तो सत्य की और असत्य की लड़ाई कभी बहुत ज्यादा सत्य के पक्ष में जाती हुई दिखेगी नहीं तुम्हें। हमेशा ही तुम्हें असत्य का पलड़ा भारी दिखेगा, हमेशा ही, हाँ, हर प्रकार से। हमेशा हर राउंड में हम्म, सत्य हमेशा पिटता हुआ दिखेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वो खड़ा हो जाता जिद्दी है वो, खड़ा हो जाता वो बहुत मानता जिद्दी नहीं। है, नहीं मानेगा। तो वो एक 14वें 15वें राउंड के बाद असत्य के हौसले टूट जाते हैं, हम्म, हौसले पस्त हो जाते हैं उसके। ऐसे ऐसे सत्य जो है पिट पिट के जीतता है, पीट के नहीं जीतता है वो कभी भी, क्योंकि पीटना तो उसका स्वभाव वैसे भी नहीं है। बिल्कुल। पीटना स्वभाव है असत्य का, उसको मजा आता है पीटने में, मारने में, दबाने में, हम्म, हराने में। सत्य को तो हराने में भी मजा नहीं है, सही है वो। सत्य को सिर्फ ना झुकने में मजा है, ना हारने में मतलब मजा है। सत्य सत्य जैसे दोनों पंजे लड़ा रहे हैं, असत्य पूरा बल लगा रहा है, ये बस खड़ा है, मैं गिरा ले। हम्म। मतलब वो पूरा दम लगा रहा है, पूरा ये वो और ये चुपचाप स्टिक खड़ा है, कोई दम नहीं लगा रहा, बस अपना ये स्टैंड बरकरार रखा एक है। जगह पे खड़ा हुआ। हाँ, कि तू कुछ भी कर। वो 2 4 मिनट किया, बोला यार गिरा तो नहीं पा रहा हूँ, तो बोला छोड़ दे यार, दूसरे को देखते हैं। सही कहा आपने, ना झुकने की वो एक जिद। जीत, उसकी कला उसमें है, उसकी महारत उसमें है। वो तुमको ऐसे सीधा सीधा असत्य पे कभी भारी पड़ता हुआ दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा सर जी। क्योंकि उसके गुण ही नहीं है वो। हम्म, दूसरे के ऊपर चढ़ जाना गुण उसका ही गुण नहीं, ही नहीं, उसको मजा ही नहीं आता दूसरे इससे। के ऊपर चढ़ना असत्य का काम है। हाँ, लेकिन असत्य सत्य की ढीठ पने को देखकर अपने आप मैदान छोड़ के भाग जाता है। मतलब उसको इस खुद में शर्म आ जाती है क्या करूं। कि इसका मैं क्या करूं। बिल्कुल। और वो फिर समझ जाता है कि इसके अंदर ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। हाँ अगर मुझे कोई 14 राउंड तक पीट देता, हाँ, मैं नहीं उठ वो पाता। अपना मूल्यांकन कर लेता है कि अगर ये स्थिति मेरे साथ होती तो मैं तो, हाँ, तो वो लेकिन ये क्या है, वहां पे हार जाता है। ये तो मैंने सीखा नहीं, वो ऐसे समझता है। उसको दिख जाता है क्लियरली, मतलब इसके पास कुछ अमृतत्व ऐसा है बिल्कुल। जो इसको बार बार खड़ा कर दे रहा है, और वो मेरे पास नहीं है। हाँ, तो अगर इसने मेरे को एक घूंसा और भी मार वो दिया, नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। हाँ, बॉक्सिंग में अगर वो 2 4 बार खड़ा हो फिर वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर कौन सी स्टेमिना है जो मैंने आज तक नहीं सीखी। मैं गिरा देता हूँ फिर उठ जाता है, तो मतलब अगर वो वो, उससे क्यों डरता है, असत्य सत्य से क्यों डरता है? इसी वजह से इसी वजह कि से। अगर इसने गलती से भी मेरे को एक घूंसा भी मार दिया, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। हाँ, और ये मैं इसको 1000 बार मारूं तो भी खड़ा हो जाएगा। वो इस बात से डरता है, इसलिए सही, वो कोशिश करता है कि उसको घूंसा मारने से पहले ही उसको और 2 4 घूंसे और मार दूं। कि उठ ना पाए। हाँ, सही है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। उसका स्वभाव है खड़ा होने से। सत्य और असत्य की लड़ाई में जो विनिंग परसेंटेज होता है ना, वो ऐसे मान के चलो 99.9999% होता है असत्य के फेवर में।
हम्म, और 0.0000001 होता है सत्य के क्रोध। बावजूद उसके सत्य हमेशा जीतता हमेशा जीतेगा। है, बावजूद उसके जीतता है। इसलिए नहीं कि उसके पास सेना बड़ी है या उसके पास बाहुबल बड़ा है, उसके पास पावर बड़ी है, इसलिए जीतता है ये कि महाभारत युद्ध पूरा इसी हाँ, ब्लूप्रिंट पे आधारित है। ये सब अरे कोई भी युद्ध देख लो, कोई भी युद्ध, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो हो। वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो उठना जानता है। हम्म, मतलब एक तरह से वो सरल है ना। वो गिर गया, फिर सोचा मैं गिर गया तो क्या आखिरी हार है, देखते हैं, फिर उसमें सुधार करके 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 बार बार अभ्यास कर करके फिर वो इस स्थिति पे पहुंचे है। इसी वजह से असत्य हमेशा ही बाहुबल के पीछे भागा है, इतिहास में भी, आज भी, हमेशा ही। वो उधर ही भागता है, उसका ही चुनाव करेगा वो, चाहे कोई भी हो। वो हमेशा सेना का ही चुनाव करता सेना मतलब बहुत पैसा, या कोई भी मतलब, हाँ, सेना का ही। और सत्य हमेशा कृष्ण का ही, प्रेम का ही चुनाव करता है। तो प्रेम और सत्य तो एक ही है ना सर जी, एक ही तो है। जहां प्रेम है वहां सत्य आएगा ही। जैसे आपने कहा कि जहां सत्य है वहां बल तो आएगा ही आएगा, हनुमान की तरह। आप कथा करिए सर जी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, ये जितने भी अंगों पंगु चाव में हो। मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसा, तो आप करेंगे भी नहीं मुझे पता है। है। नहीं, मैं किसी को अंगू पंगू चंगू नहीं मानता हूँ। नहीं मतलब मेरे लिए अभी जिस, मेरा ध्यान उधर है ही नहीं। हाँ ये कह सकते हैं आप। लेकिन जो मैं देखा, जो जिस फील्ड से या जिस अनुभव से मैं गुजरा हूँ, वहां पे अ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे प्रेम भक्ति या सरलता नहीं मिली है तो मुझे शब्दों में अपने आप को ढकने के लिए नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये मेरी सरलता, यही मेरी शिव की पूजा है, कि अगर नहीं है भक्ति या नहीं है वैराग्य तो बोल दे कि नहीं है, या बोल दे कि नहीं है प्रेम, तो बोले तुम्हें प्रेम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पास होगा महाराज जी, आप कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। बोले महाराज जी आप अच्छे नहीं लगते, या पिताजी आप अच्छे नहीं लगते, कोई भी, तो इसका अंजाम जानते हैं? बोले ना, बोले घर से निकल जाओ। ठीक है, ठीक है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि ध्यान अपने ऊपर दो। वही मतलब इसमें मैं आपको ये कहूंगा ना सर जी कि ध्यान अपने ऊपर ही दिया जाता, तभी तो नहीं झुका गया। आगे भी अपने ऊपर ही दो। हाँ, और ये जो आपने कहा ना कि एक इतने बड़े कमरे में हमने वो कचरा साफ किया और एक खिड़की जैसे ही खोली, बोली अरे ये तो 50 लाख टन इधर ही है, बोले फिर फावड़ा चालू। और ये बड़ी बारीक बात है, मतलब पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत जाए। एक सच्चा व्यक्ति वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे आराम चाहिए या मैं शांति के साथ जाऊं नर्मदा किनारे कहीं भी हूँ। वो ये सब सर जी ना, फिर वो किसी दूसरे एंगल में या किसी वो फिर असली नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ सर जी, गीता या कृष्ण या सत्य जो भी, मतलब अगर उसका तीर चुभ गया ना उसको, सर जी वो तिल तिल करके मरेगा, लेकिन कभी शांति जो तथा कथित वो भीख नहीं मांगेगा कि मुझे एकांत दे दो। वो सोचेगा ना कि इतना बड़ा ये जो युद्ध का एक क्षेत्र मिला है ना, इसमें मैं अपने आप को दिखाऊं, यही युद्ध है। मतलब उसके लिए स्वर्ग लोग दो कौड़ी की चीजें हैं, आत्मा फात्मा या स्वर्ग नरक ना, मतलब श्राप और अभिशाप पुण्य पाप, उसके लिए सब दो कौड़ी की चीज है। सामने बोला ये युद्ध है, भूख मेरी है, इसमें मैं ईमानदारी से, बस यही मेरा महाभारत, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। जैसे मैं वो बाल काटने वाले सज्जन की बात बताता हूँ, बड़ी मस्ती, या नींबू बेचने वाला, मेरे लिए तो वही बुद्ध है सर जी। आज नींबू सर जी, वो मैं बताता हूँ आपको ना, कभी नहीं जा पाता, लेट हो जाता, निकल जाते हैं, नींबू 7 से 8 रुपए देते हैं, और मैं जब जब गया बोले बेटा 3 रुपए में ले लो, क्योंकि मेरी खरीद है, तुम्हारे से 1 रुपए कमा रहे। अब मैं उसके पाँव नहीं छू तो कहीं लोग के छू। ठीक है, ये दुकान में, लेकिन उसका तो सर जी ठेले पे बेचता है ना, उसका तो कोई लेगा भी नहीं लेगा। ये लोग फ्रिज में रख के बेचते हैं, तो इतना भी क्या मुनाफा।
लेकिन उसके चेहरे पे और आंखों में जो चमक देखता हूँ ना बाबूजी, वो कमाल का है। मतलब ये टच करता है सर जी। अभी जैसे मैं मतलब जो मेरी भाषा है ना एक सेल्समैन की, एक्सपर्ट सेल्समैन की, स्टार्टिंग में लोग मुझे पागल बोले दुकान पे कि क्या रोज टॉफी। मेरी आदत थी कि वो स्टाफ को टॉफी दे देना, कभी जलेबी खिला देना, कोई भी आइए बाबूजी। तो वो लोग मतलब प्रेशर के साथ कि कन्नड़ा बोलो, ये करो वो करो। मैंने बोला सर जी आपको निकालना निकाल दीजिए, अभी नहीं कर पाऊंगा। 2 मिनट लगते हैं। अ, अगर हाँ कुछ मतलब थोड़ी अनपढ़ महिलाएं आती हो तो उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन सामान्य तौर पे लोगों को आती हिंदी। बाबूजी मुझे कन्नड़ा नहीं आता, आप हिंदी। तो जिसको कपड़ा लेना होता वो तो बात करता है हिंदी में, उसको अच्छा लगता है। जिसको नहीं लेना होता वो तो मेरा वो करता है, माइनस मार्किंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूं मैं 6 महीने के लिए, मेरा जो स्टैंडर्ड जो एक है कि वो 8 से 9 घंटे, फिर शाम को जाऊं ग्राउंड में खेलूं, किताबें पढूं, अच्छा खाना बनाऊं खाऊं। मैं सर जी एकांत का इतना लुभावना मतलब एक सुंदर उदाहरण हूँ, मतलब अप्रतिम उदाहरण। अगर एकांत में अगर कोई मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा के देखे ना 24 घंटे का, तो देखेगा कि कितना सुंदर से सदुपयोग करता है एकांत। फिर ये नहीं कि बिस्तर इधर पड़ा हुआ है या कुछ हम उल्टा सीधा या मोबाइल, वो सार्थक काम ही होगा मेरे स्तर से, वो गहराई वाले ही काम होंगे कि कहीं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मतलब एक सृजनात्मक कार्य होता है। तोड़ देंगे सर जी चाहे कुछ भी हो जाए, अपना कुछ भी नहीं है, ना अपना कोई उद्देश्य है। 2 बातें बताई आज, हम्म, मतलब डिस्कस हुई कि ना तो मगरमच्छ का पैर छूटेगा, हाँ ना उसका हाथ छूटेगा, हाँ, और ना दर्द कम ना होगा। दर्द कम होगा, हाँ, आजीवन। आजीवन। हाँ, ये चलता रहेगा। और सत्य कभी भी तुमको जीतता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, लड़ाई लेकिन में जीतेगा केवल सत्य ही। हाँ, कब जीतेगा? जब असत्य हार मान लेता उसके सामने। सत्य बाहुबल से नहीं जीतता है, हम्म, सत्य उसके ऊपर चढ़ जाए, अभी उसको मार दे, काट दे, उससे नहीं जीतता है, वो उसका काम है। अभी जैसे मैं इसको अपने जीवन से देखूं सर जी, कि जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल में मैं मतलब यूट्यूब पे कुछ सामान्य जैसा ये कॉमेडी जैसा, तो मेरा हृदय कहता है कि इसमें क्या ऐसा है, मतलब उससे गहरा मैं हूं। तो मेरा हृदय क्या कहता है, इससे अच्छा किताब पढ़ो। मतलब ऐसे ही उदाहरण से हम सेट कर पाएंगे ना। मतलब हम जितने गहरे हैं ना, तो उथला हुआ हमें पसंद ही नहीं आएगा।